क्या बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेला सज गया है, स्टेज सज गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग, ग्राउंड्स आबाद हो गए, हालात के हिसाब से कुछ तब्दीलियां हैं, लेकिन ये रौनक, ये मेला फिर से सज गया है। 23वां एडिशन, हर लम्हा पुरजोश के 15 साल मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 15 साल और 23 एडिशन हर लम्हा पुरजोश के। खादिम को वसीम बादामी कहते हैं और आप सबका इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने एक दफा बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो जहां क्रिकेट है वहां पर हर लम्हा पुरजोश है। अगले आप लोगों का तकरीबन 1.5 महीने का एक एक लम्हा पुरजोश बनाने के लिए हब्स का माहौल है, घुटन का माहौल है, और ऐसे में हमें कुछ अच्छी खबरों का, कुछ अच्छे माहौल का इंतज़ार होता है, और ये सब कुछ लिए इंशाअल्लाह 15वां मुसलसल साल हर लम्हा पुरजोश का, और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये लोग मेहमान भी हैं, ये लोग मेज़बान भी हैं। चूंकि हर लम्हा पुरजोश फैमिली का हिस्सा है, मैं सिर्फ एक रस्म निभाता हूँ। कौन वाकिफ नहीं है इनसे, क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह और उतने ही ज़बरदस्त और बेबाक तज़िये बासित भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह वाह, कैसे बासित भाई, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मिस यू सर। थैंक यू वेरी मच, आई मिस यू गाइस एज वेल, और बहुत खुशी हो रही है ये सबको दोबारा देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट की दुनिया, T20 की दुनिया, PSL की दुनिया में ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स कायम करने वाले और हर लम्हा पुरजोश को 4 चांद लगाने वाले कामरान भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। कामरान भाई सर, अल्लाह का शुक्र, वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच सर। आपको हमने भी बड़ा मिस किया, इस पाकिस्तान ने भी बड़ा मिस किया, इस प्रोग्राम में भी बहुत मिस किया। बहुत नवाज़िश, और आप लोगों से रब्ता वैसे भी रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं ऑनर सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम लोगों का जो ताल्लुक़ है ये इस प्रोग्राम से बहुत बढ़कर है, और हम वैसे ही मुसलसल राब्ते में रहते हैं। अल्लाह ताला इस ताल्लुक़ को वैसे ही कायम रखे इंशाअल्लाह। और साथ तशरीफ़ फरमा है, रिपोर्टिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं और सब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन रिपोर्टिंग का इतना मुनफरिद अंदाज, जिसमें बेहतरीन जुमलों का इस्तेमाल, फिर फैक्ट्स का इस्तेमाल, फिर माहौल की ऐसी मंजरकशी करना कि आपको गोया वहाँ पर पहुँचा ही दें, फिर कभी अल्फाज, कभी अंदाज, कभी अशार, कभी क्या कुछ, कभी तरन्नुम, ये सब कुछ लिए एक बार फिर हर लम्हा पुरजोश के हमारे मेहमान भी, मेज़बान भी, शाहिद हाशमी साहब के लिए। सर कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है शाहिद भाई। शाहिद भाई से हमारी कोलंबो में मुलाकात हुई जब वर्ल्ड कप कवर करने के लिए शाहिद भाई गए हुए, तो हमें मैच देखने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच सर शाहिद भाई। और बहुत सारी अंदर की खबरें, तबसरे, तज़िये लेकर हम आपकी इंशाल्लाह मुंतज़िर हैं। और ख़वातीन व हज़रात, हम हों ना हो, PSL हो ना हो, क्रिकेट हो ना हो, ये हैं, थे, हैं और रहेंगे, और अल्लाह ताला ने ऐसे रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं। सर के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं, शाह साहब के लिए। काय बोले शाह सर? आ गए हो सर आ गए। आई लव यू नहीं, आप मुझसे बड़े हैं सर। आप ये तुम कहाँ चली गई? चले नहीं गए सर, मैं चला गया था। हमें बहुत याद किया है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सर। भाई तालियां में तो बजाओ सर हो गए, तालियां हो गए। थैंक यू सर, नहीं है हो गए। ख़वातीन और हज़रात, ये मैंने इन मेहमानों का तारुफ कराया, लेकिन अगले मेहमान का मैं तारुफ नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं अपना तारुफ इनसे करवाऊंगा। सर मेरा नाम वसीम बादामी है, मैं ARY न्यूज़ में काम करता हूँ। मैंने 20 साल पहले ये चैनल ज्वाइन किया था, न्यूज़ एंकरिंग से मैंने आगाज़ किया था। अरे और नहीं, आप सुन लें मेरी बात सुन लें। और उसके बाद मैंने क्रिकेट का प्रोग्राम शुरू किया लम्हा पुरजोश में, रमज़ान नशरियात भी करता हूँ, और ये छोटा मोटा मेरा तारुफ है। वसीम बादामी मेरा सर पूरा। अरे वसीम भाई, आप क्या बात कर रहे हैं यार? नहीं क्या क्या आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। जो लोग इस दुनिया में जिंदा हैं, हाँ। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, और जो लोग अगले 4 महीने में इधर आएंगे, उन सबको आपका नाम पता है कि आप वसीम बादामी हैं, वसीम भाई? एक वजह है जी। क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि आप टीवी चैनल पे, इसी चैनल पे, इसी जगह पे कहते हुए पाए गए कि वसीम नाम का कोई एक लड़का था जो करता, ये मैंने सुना कि आपने ये कहा कि अरे तो मैंने कहा मैं तारुफ करा दूं अपना कि भाई मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ। अरे आप भाई गवाह हैं ना? मैं हाँ। वसीम भाई, ऐसे चाचू अक्सर खानदान में लड़ाइयाँ कराते हैं, उनकी बातों में ना आए आप। ऐसे नहीं होता। नहीं, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैं हर दिन अपनी उंगलियों पे नाखून से लिखता था वसीम बादामी। नहीं, मुझे बाकायदा लोगों ने आकर बताया कि आपने ये कहा है कि किसने बताया तेरे को? नहीं सर, मुझे नहीं वसीम भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं जब है। लोगों ने बताया तो मैंने बाकायदा सोचा कि मैं सर्च करूं वो क्लिप की जिसमें आपने ये कहा है। ये हाँ, मैंने तो देखा आपने किया होगा सर। फिर मैंने सर्च किया बाकायदा। हाँ, फिर मुझे वो क्लिप, मैं एक सेकंड जरा दिखाएंगे जरा दिखाएं, क्या दिखाएं? बहुत खुशी हुई कि हमारे पास फाइनली एक ऐसा होस्ट आया जिसका क्रिकेट का ताल्लुक है।
अब हमें ऐसा लगेगा कि हम क्रिकेट का शो, इससे पहले वो जो लड़का रखा हुआ था ना, क्या नाम था, सलीम बदा, क्या नाम था, अवेश बदामी साहब जो थे, वो तो उनका आपको पता है फैमिली बैकग्राउंड ज़रा स्ट्रांग है, तो फ़ोन आता था हम रख ले, लेकिन अब बहुत शुक्रिया आप आए। उनका बहुत नॉलेज है क्रिकेट के ऊपर। हाँ नॉलेज, लेकिन वो देख के पढ़ते थे ना, आप खुद बोल रहे हो, वो सामने पटरी पे लिखा हुआ आता था उनका, तो नहीं वो तो मुझे आप लोग हेल्प कर रहे हो ना। अच्छा हाँ। मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि 500 का आखिरी नोट था जो कि मैं कामी भाई को दे चुका हूँ। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, आदिल साहब अगर मैं चला गया तो आप मेरे नहीं बारे तो में नहीं ये कोई और आदि था। ये क्या हो रहा था? वसीम भाई ये क्या? वसीम भाई आज ना शुएब मलिक situation कौन भी हुई, है? हाँ। आज शुएब मलिक कौन है? आप है। नहीं आप क्या है इसमें तफसीर आपका? वसीम भाई देखिए, कहते हैं कि ये मीडिया की प्रोग्राम के आगाज में माहौल संजीदा होते हुए मीडिया की जो फील्ड है ना, हाँ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ठीक नहीं है। ए, दो लोग अगर आगे हाथ मिला लें और आपसे तस्वीर खिंचा लें ना, हाँ। तो आप अपनी औकात भूल जाते मेरा सवाल कुछ और था वैसे, जब क्या था? हैं। वसीम भाई मुझे लगता है मैं भी उसमें भटक गया, अच्छा आप बहक गए थे, आप कह रहे हैं मैं माजरत चाहता हूँ। आपको लोगों ने वरगला दिया था? मेरा सर आपकी गीली जूती। हाँ, नहीं मैं ऐसा पुरतशद्दुद आदमी वसीम नहीं भाई हूँ। आप मुझे मारो यार। नहीं मैं आपकी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। भाई लेकिन- मैं कर सकता हूँ एक। नहीं सर ये नहीं, ये मेरे लिए। आपके गीले मोजे हैं वो नहीं, नहीं नहीं, मार, नहीं। गीली जूती। आप वसीम, अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं। मैं माजरत करता हूँ और आज के बाद अगर मुझे ऐसी गलती हो तो सारी ऑडियंस मुझे मारे, मेरे गलती है। मुंह पे। अरे नहीं बस ओके नहीं। खवातीन और हज़रात, पाकिस्तान की शान आदि भाई के लिए बहुत सारी तालियां। क्या I love बात you, वसीम भाई, आपको हर दिन याद किया है। मुझे शोएब मलिक में आप नजर आते थे, लेकिन फिर मैंने कहा ये अजीब सी बात है, तो मैं नॉर्मल हो गया। अच्छा लेकिन वेलकम बैक, और आपने जो ट्रांसमिशन की और आपने यहाँ छोड़ के हमें अपना एहसास दिलवाई, क्योंकि हम आपको थोड़ा नॉर्मल ले रहे थे। जब आप यहाँ से गए हो ना, तब हमें पता लगा कि एक वसीम बदामी है जो हम सबको मिलके चला सकता है। भाई वाह भाई वाह। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने वादा किया है कि अब आप किसी के बारे में भी ऐसी नहीं, बातें वसीम भाई। किसी के बारे में भी। किसी के बारे में। अब आप फाइनली शोएब भाई के लिए क्या कहना चाहते हैं? अब आप किसी के बारे में आपने ऐसी बातें नहीं बोली, ठीक है? शोएब भाई, मैंने क्या कहा था? शोएब मलिक की बात कर रहा हूँ, आपने कहा भी। भाई बासित भाई, कामी भाई, ओ भाई जो यहाँ खड़े थे, जिनसे आप कह रहे थे कि वसीम करके एक लड़का होता है और पता नहीं कौन होता है। किसका नाम ले रहे हैं? यार आप लोग क्या, मैं अभी मैंने बोला है। नहीं कौन, एक मिनट किसकी बात हो यार रही है? मैं शोएब मलिक की नहीं पहचाना, मतलब क्या यार उनका तो पेशा क्या है? अल्लाह। पेशा क्या हाँ, है? बरोबर भाई, ये ये बरोबर सिंगर है क्या? वसीम सिंगर है क्या? सिंगल सर क्या हो गया सिंगल? वसीम भाई मैं सिर्फ आपकी होस्टिंग का मद्दा हूँ। अच्छा नहीं मैं इस बात वसीम में भाई खुश नहीं एक हो रहा और भाई, चीज नहीं। भी है जो इन्होंने कहा ना कि ये अवाम मुझे मारे, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा बोलूं, क्योंकि आगे आने वाले जो इवेंट है रमजान आ ही नहीं रहे उसमें। तो उसमें इसकी अब ये सेटिंग भाई, ये सारी हमारी टीम है शोएब भाई के लिए और इन सब के लिए यार। बहुत सारी तालियां। बहुत सारी। That marks the beginning of another season of हल्लमा पुरजोश इंशाल्लाह, जिसके 23 एपिसोड्स का यानी 23वें सीजन का आगाज हो गया है और 15 साल मुकम्मल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस सफर को पीएसएल का आज आगाज हो गया है। आज पहला मैच था लाहौर कलंदर और हैदराबाद का, वो टीम जो कि टाइटल के एतबार से इस पूरे टूर्नामेंट की अब तक की सबसे कामयाब टीम है, और वो टीम जिसने आज पीएसएल की तारीख में अपना पहला मैच खेला यानी कि हैदराबाद, और ये मुकम्मल तौर पे एक तरफा मैच साबित हुआ। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की कमाल कर दिया, 200 का टारगेट दिया। ये आप देखिए फखर जमान 53 रन 39 गेंदों पर, हसीबुल्ला 40 रन 28 गेंदों पर, यानी कमाल कर दिया। और हैदराबाद किंग्समैन इस पूरे मैच में कहीं नजर नहीं आए, 130 रन से पूरी टीम आउट हो गई और लाहौर कलंदर ने अपना पहला मैच 69 रन से जीत लिया। लाहौर कलंदर को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आज के मैच का सिलसिला था। अब जरा अगर हम क्विकली, क्योंकि आज पीएसएल का आगाज हुआ है, तो इस पीएसएल का हम क्विक आपको एक राउंड अप दिखा देते हैं कि क्या है पीएसएल की अब तक की तारीख। 2016 से ये सफर शुरू हुआ है। आज पीएसएल 11 का आगाज है और 10 ट्रॉफीज अब तक हो चुकी हैं। 11वीं के लिए मुकाबला जारी है। ये कमाल है कि ये तो आप सब देख रहे हैं, लेकिन पिछले शुरू के 6 सीजन्स तक लाहौर कलंदर कहीं नहीं था चैंपियंस की फहरिस्त में, और आखिरी 4 सीजन्स में से 3 सीजन जो है वो लाहौर कलंदर जीती है। और यूं सबसे ज्यादा टाइटल लाहौर कलंदर ने जीते हैं 3 मरतबा, इस्लामाबाद ने जीते हैं 3 मरतबा, 1 मरतबा कराची, 1 मरतबा पेशावर, 1 मरतबा कोयटा, 1 मरतबा मुल्तान। ये है पीएसएल के अब तक की चैंपियंस की फहरिस्त। आगे बढ़ते हैं।
प्लेयर्स की अगर बात करें विकेट्स के एतबार से सबसे ज्यादा जो कामयाब प्लेयर रहे वो हसन अली रहे, जिन्होंने मुख्तलिफ टीम से खेला। टीम आपके सामने आ रही है। 125 विकेटें ली हसन अली ने अब तक PSL में। शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल लाहौर कलंदर में रहे पहले दिन से अब तक 122 रन, वहाब रियाज 133, शादाब 105 और फहीम अशरफ 95। इसमें कोई इंटरनेशनल प्लेयर में नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम रन्स के एतबार से बात करें, आगे चलते हैं तो क्या सूरत हाल है। सबसे ज्यादा रन्स PSL की तारीख में बनाए हैं बाबर आजम ने, तकरीबन 3845 के एवरेज से, 128 के स्ट्राइक रेट से। फिर फखर जमान है तकरीबन 3000 रन, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर आपके पास आ रहा है। आज कंप्लीट हो रिजवान गए, ने आज कंप्लीट ये आज के मैच से पहले है, जाहिर है आज का मैच अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये PSL के पिछले 10 सीजन्स की समरी है जो हम पेश कर रहे हैं। फिर रिजवान, फिर शोएब मलिक और फिर राइले रोसो, इसमें आज के मैचेस इंक्लूडेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं PSL की अब तक की तारीख। जो सबसे ज्यादा सेंचुरियां हैं उसमें 3 खिलाड़ी हैं। एक है उस्मान खान, एक है राइल रोसो और एक है हमारे हरदिल अजीज जनाब कामरान अकमल साहब, जिन्होंने 3 सेंचुरियां बनाई हैं। क्या बात है। ये स्लाइड चलवा के अपने पैसे बढ़वा लेते हैं नहीं, अच्छा नॉर्मल रिकॉर्ड है ना, जो बात है वो तो है। और उसके बाद 2 सेंचुरियां बाकी खिलाड़ियों ने बनाई जिनके नाम आपके सामने आ रहे हैं। आगे चलते हैं PSL में। अगर टीम्स के एतबार से सबसे ज्यादा रन्स की बात की जाए, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 263 रन बनाए थे। ये किसी भी टीम का किसी भी PSL मैच में सबसे ज्यादा स्कोर था। ये जो टॉप 5 स्कोर्स हैं इसमें 2 कोयटा के हैं, 2 इस्लामाबाद के हैं और 1 मुल्तान का। इसमें इंटरेस्टिंगली कोई कराची नहीं है, इसमें कोई लाहौर भी नहीं है। आगे चलते हैं PSL में। अगर हम कैप्टन्स की बात करें तो किन किन टीमों ने अपने कैप्टन्स मेंटेन किए हैं, बहुत सारी ने। कराची किंग्स के पिछले साल भी डेविड वार्नर थे, इस साल भी हैं। लाहौर कलंदर के शाहीन आफरीदी हैं, इस्लामाबाद के शादाब थे, शादाब हैं। कोयटा के सऊद शकील थे, सऊद शकील हैं। मुल्तान के रिजवान थे, अब एस्टन टर्नर आ गए यहाँ पे। पेशावर के बाबर थे, बाबर हैं। और जाहिर है हैदराबाद और पिंडी 2 नई टीम्स हैं, इसलिए यहाँ पर 2 नए कप्तान हमारे सामने हैं इन दोनों टीम्स के। तो ये अब तक का PSL के 10 टीम्स का अब तक का खुलासा है। एक क्विक बासित भाई, आज का मैच आपके लिए जरा यूं डिसअपॉइंटिंग है कि एक नई टीम है, थोड़ा एक बेहतर, अभी तो खैर बिल्कुल बिगनिंग है, हम कोई नतीजा नहीं निकाल रहे, लेकिन जरा बेहतर आगाज हुआ होता तो एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। बिल्कुल ही वन साइडेड ही हो गया आज का मैच तो। वसीम भाई, उम्मीद इनसे यही थी, जिस तरह की टीम कॉम्बो इन्होंने बनाया था। और लाहौर कलंदर बहुत बेहतर टीम है ऑन पेपर भी, और आज इन्होंने ग्राउंड में परफॉर्म भी करा। और जो हैदराबाद है अभी उन्हें टाइम लगेगा, उन्हें यही नहीं पता अभी कि हमने किस प्लेयर को खिलाना है किसको नहीं। अब आप देखें मास सदाकत पाकिस्तान से खेला, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा, वो T20 का भी अच्छा प्लेयर, आज वो टीम में नहीं था। तो ये गलतियां अभी शुरू के मैचेस हैं इनसे होंगी। नया कोचिंग स्टाफ है और वो भी मेरे ख्याल है नेट की परफॉर्मेंस पे टीम बना रहा है। मेरा ख्याल है मास सदाकी इस टीम में बनता था। आज लाहौर ने एक्सेप्शनली अच्छा खेला है या हैदराबाद ने ज्यादा बुरा खेला है? हैदराबाद ने बहुत बुरा खेला। आप स्टार्ट में देख लें, उनकी कैप्टनसी पहले आप देख लें, कोई बिल्कुल ही एवरेज कैप्टन मुझे लगा ग्राउंड में। कोई फील्ड प्लेसिंग नज़र नहीं आ रही थी। बॉलर्स को, अपने मेन बॉलर को पूरे 4 ओवर नहीं उसने करवाए। सही है। जो मार खा रहा है उसको बॉलिंग करवा रहे, 50 रन हो गए मोहम्मद अली को। फिर उसके बाद बैटिंग, प्लेइंग साइड मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किंग्समैन की टीम जो हैदराबाद की टीम है ये PSL खेल रही है। ये ब्रांड बना, 10 साल बड़ी मेहनत की है 6 फ्रेंचाइज ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। सही है। इस क्वालिटी के साथ खेलेंगे तो इस ब्रांड को जरा ब्रांड इफेक्ट होगा नेगेटिवली। तो जरा अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और नई मैनेजमेंट है, 1-2 मैचेस देखने पड़ेंगे, परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी। मास सदाकत किसी सूरत नहीं बैठता। भी रिसेंटली वो सीरीज खेल के आया बांग्लादेश के खिलाफ, परफॉर्मर है वो, आप उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? बेसिक एरर्स हैं। आप भी कुछ मार्जिन देते हैं कि अभी शायद इनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो। लाहौर का ग्राउंड है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, बिल्कुल पहली मरतबा टीम उतरी है, सामने वो टीम है जो कि हालिया तारीख की PSL की सबसे तगड़ी टीम है जिसने 4 में से 3 ट्रॉफीज उठाई हैं। ये मार्जिन आप देते हैं? आपको लगता है कि नहीं कुछ इतने बेसिक एरर्स किए जो कि फिर भी नहीं बनते थे? एक आध मैच का चांस दे देता हूँ, लेकिन प्रॉपर होमवर्क नहीं था और बिल्कुल पाकिस्तान टीम की तरह सिलेक्शन किया उन्होंने कि फ़खर जमान को बिठा के रखा बेंच पे वर्ल्ड कप में, मास सदाकत को बिठा के रखा। और टेस्ट टीम का टेस्ट प्लेयर अगर आप कप्तान बना देंगे, मार्नस लबुशैन जिसने 3 साल में सिर्फ 4 T20 मैच खेले हैं, जिसने अपने पूरे करियर में सिर्फ 1 T20 इंटरनेशनल खेला है, अगर आप उसको कप्तान बनाएंगे तो वही रिजल्ट आएंगे जो पाकिस्तान टीम। ओके, सो भाई हैदराबाद को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। थोड़ा सा हनीफ मलिक जो बैटिंग कोच है ना पाकिस्तान का भी, उसको सपोर्ट करनी चाहिए गिलेस्पी की, कि उसको बताना चाहिए लोकल प्लेयर्स में क्या क्वालिटीज है। मुझे लग रहा है कि उसकी बात तो घर पे नहीं सुनते होंगे। अच्छा। हाँ,
वो टीम में कैसे बताएंगे? ओह चलो तो घर में नहीं सुनो वो तो तो यहाँ बैटिंग सुन लें। कोच है, अपनी वो लाइन से आगे नहीं जा सकता, प्लेइंग साइड में मशवरा नहीं दे सकता, सिर्फ वो अपने अगर नेट वाकई तक। ऐसा है तो फिर उस जगह पे होना नहीं चाहिए, पर अगर नहीं, वाकई नहीं, ऐसा है तो देखिए वो अभी उस लेवल का प्लेयर नहीं है, वो तो अच्छा, उसको ओके। एक जॉब ऐसी मिल गई है जो मेरे ख्याल से वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसकी मेहनत है ठीक है, लेकिन उसकी वो जो से है ना, सही है, जो हाँ। एक प्लेयर्स की, जो एक टेस्ट प्लेयर होता है, वो उसकी नहीं है। ठीक और है। जहाँ तक बात है प्लेइंग साइड की, क्रिकेट की, देखिए 1-2 मैचेस लगेंगे, इनको अपनी प्लेइंग साइड बेहतर करनी पड़ेगी। सही, और वो इनको मार्जिन approach थोड़ा सा भी बेहतर। हम दे शायद भी जरा क्विकली अगर हमें समझा भी दें। नाज़रीन, ज़ाहिर है पीएसएल की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि 8 टीमें, 5 से आगाज हुआ था, फिर छठी आई थी मुल्तान सुल्तान, अब 8 है, 2 की ऑक्शन हुई, 175 करोड़, 185 करोड़, फिर 245 करोड़ की हो गई मुल्तान, जिसका फिर नाम तब्दील कर दिया गया। ये पहली मर्तबा हो रहा है पीएसएल में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, और ग्रुप ए और ग्रुप बी जो कि आप देख रहे हैं, हर टीम 10 मैचेस खेलेगी। वो यूं कि जो 2 ग्रुप्स हैं तो हर टीम में 4, यानी हर ग्रुप में 4-4 टीम्स हैं, तो 10 मैच हर टीम यूं खेलेगी कि हर ग्रुप में उस टीम के अलावा ज़ाहिर है 3 टीमें, तो वो मुखालिफ 3 टीमों के साथ 2-2 मैच खेलेगी, तो 2, 4, 6। बाकी जो 4 टीमें रह गई मुखालिफ ग्रुप की, उनसे एक मैच खेलेगी, जो हो गया 6 + 4 10। ये इसी तरीके से है बिल्कुल शायद इसी तरह से जाहिर है टीमें 2 टीमें बढ़ गई, तो अगर आप सारी टीमों से सब मैच खेलते हो, डबल हेडर बहुत डबल लंबा हो जाएगा खेलते फिर तो तो। बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब ये अब जब हम आगाज करेंगे तो यानी ये फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि जिसमें आप कहें कि ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया पीएसएल, या नहीं हुआ, या मोर और लेस वही है? नहीं, मोर और लेस वही है, बस सिर्फ ये है कि चूंकि 2 टीमें पड़ गई, आपको ड्यूरेशन भी कम करनी थी, हाँ, नंबर हाँ। ऑफ मैचेस भी 34 से 44 हो गए, तो आपको थोड़ा सा एक ग्रुप बनाकर एक मैच कम करना था। ठीक है भाई, 2 ग्रुप्स पड़ गए यहाँ पे, और 2 टीम्स बनने जा रहे हैं यहाँ पे। वो तारीखी लम्हा आ गया है कि जब यहाँ पर 2 टीम्स का क़याम अमल में आना है। 2 टीम्स का क़याम तो अमल में आ गया है, अब दोनों कप्तानों को मैंने बुलाना है, दोनों से कहना है कि अपने कप्तान डिसाइड कर लें। सर आप अभी से इतने मगरूर चल रहे हैं, अभी टीम का आगाज भी नहीं हुआ है, और पिछले साल आपकी टीम हारी है, तो आप इतने मतलब किस बात नहीं, कहते मैंने हैं? कहा आप लोग बात कर रहे हो तो मैं थोड़ा कैलुला कर लूं। अच्छा, आप केलुला फरमा रहे थे, अच्छा, ठीक है। लेकिन केलुला तो मेरा ख्याल है दोपहर के खाने के बाद नहीं होता है, रात में तो 11:15 बजे केलुला। भाई इनका क्या अमेरिका के टाइम से कर रहा हूँ। क्या? अमेरिका अच्छा, के- वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से ये वसीम भाई पिछले 1 महीने से ऐसे ही है। कैलुले पर ही है ये। अच्छा, ठीक है सर। तू सिलसिला था कहाँ पे? तुझे गूगल पे ढूंढा, तुझे आज तू था कहाँ पे? सर, एक तो ये कि आप तू तो किसी रेडार पे नहीं आ रहा था, साइड ड्रोन है क्या तू? सर, आप मेरा आपसे बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन आप इस तरह टीवी पे तू करके बात नहीं कर सकते मुझसे। आप करके बात करें, और बाकी सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आपको आवाज ही नहीं आ रही मेरी। वो मैं किससे तेरा बात? लग रहा है बोलता जाता। सर लेकिन सर मैं आपसे कुछ और, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं यही था, एक और मसरूफियत में था, और रमजान के हवाले से अच्छा। और रमजान खत्म हो चुका है सर। हाँ, सर आप मुझे बात कर रहे थे तो आप। ये रमजान खत्म हो गया, कितने दिन रह गए? सर खत्म हो गया तो हो कुछ गया। दिन नहीं रह गए ना। मैं तो पीएसएल का कह रहा हूँ। सर ये किस तरह की कॉमेडी कर रहे हैं? मुझे प्रोग्राम आगे बढ़ाना था यार। ठीक सर है। तो यहाँ पर जो है वो प्रिडिक्शन होंगी नाज़रीन, और फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक दुनिया भर से जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स ने रब्ता किया है। अब तक जो है वो इनामी रकम जो है वो 7 अरब 99 करोड़ 885 लाख तक अब क्या तक क्या 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 ये क्या हो गया? पैसे इसमें ज्यादा से 25,000 तो दे देना भी। हाँ हमने बढ़ाए, अभी क्या कर रहे हैं। तो ये जो है वो अब आपको फाइनल इनामी रकम बताएंगे, वो आखिरी दिन बताएंगे, फिलहाल नहीं बता सकते। तो यहाँ से एक अच्छा मैं इस पर आता हूँ ज़रा। पीएसएल का चूँकि आगाज़ हो गया है, और ज़ाहिर है पीएसएल में आज माशाल्लाह ये पौधा एक तनावर दरख्त बन गया है। इसको 11 साल हो गए, 1 दिहाई मुकम्मल हो गई। मुझे याद आता है वो टाइम जब हम हरलमा पुरजोश भी करते थे, और बाकायदे कमेंट्स आते थे कि इस लीग का तो क्या ही बनेगा, इस मुल्क में तो खिलाड़ी नहीं आते मैच खेलने के लिए, तो टीम क्या आएगी, इसकी अपनी लीग क्या होगी। और हमने देखा कि आज 11 साल, और इसमें बहुत सारा क्रेडिट है ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कि बिल्कुल इब्तदाई अयाम में इसके साथ रहे। उस वक्त की सबसे एक्सपेंसिव टीम और हर लिहाज से मीडिया पार्टनर बना यार हुआ है, और सारा सिलसिला कराची किंग्स का। और आपने देखा, मुझे आज भी याद है नेशनल स्टेडियम का वो प्रोग्राम, जब कराची में बिल्कुल एक सुकूत का आलम था, इस तरह के शोज़ नहीं होते थे, एक अजीब से हालात थे, और बहुत सारी और कॉन्ट्रीब्यूशन ख़वातीन और हज़रात। हर लम्हा पुरजोश के 23वें इस एडिशन में जब 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आप लोगों की भरपूर तालियों में कराची किंग्स के ओनर रूहे रवां जनाब सलमान इकबाल साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने पीएसएल की इस रौनक को 4 चांद लगाने में बहुत अहम तरीन किरदार अदा किया है। सर अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले वसीम, मुझे बहुत खुशी हो रही है हर लम्हा पुरुष में तुम्हारी आवाज सुन के। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम ऑन। शुएब मलिक मेरा भाइयों की तरह बच्चा है,
बट फिर भी आपकी आवाज़ सुन के मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। और दूसरी बात ये कि आपको याद शायद हो कि ना हो, जब मेरा पहला इंटरव्यू एवर जिंदगी में जब पीएसएल की टीम मैंने खरीदी थी वो आपके साथ की थी। बिल्कुल याद है, आई एम ग्लैड कि आपको याद है। क्या बात है, दैट्स सच एन ऑनर फॉर मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स। और जाहिर है शुएब भाई हमारे भाई हैं, बड़ा एहतराम है उनसे, और आपके अल्फाज का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप क्या कहिएगा, एक और पीएसएल आ गया है, एक दिहाई मुकम्मल हो गई है, पहली मरतबा है कि 8 टीम्स हैं, इतना लंबा फॉर्मेट है, कुछ चैलेंजेस भी है जाहिर है क्राउड के हवाले से सारा कुछ। हाउ एक्साइटेड यू आर, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं जब तक कराची में था तब तक ठीक था। मैं आज लाहौर पहुंचा हूँ तकरीबन को 8 बजे, हाँ हाँ और पीसी में हूँ इस वक्त, आपसे बात हो रही है, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। हाँ और मैं जब लाहौर पहुंचा ना तो अचानक से एक अजीब सी एक्साइटमेंट और एक कहते थे एंजाइटी शुरू हो गई। ओके, ये कल पहला मैच है यस कोयटा से। और क्वेटा के साथ मैच है, और क्वेटा भी हमारी ऑलमोस्ट कराची की टीम ही है, नदीम भाई की। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद तो संडे को हमारा पहला मैच हमारे रावल के साथ लाहौर के साथ है। तो ऑफकोर्स एंजाइटी है, 11वां साल हो गया है, और हम वो 5 लोग हैं जिन्होंने इस पीएसएल को पीएसएल बनाया है। हाँ और उसके बाद हमने, आप जितने भी इस वक्त प्लेइंग 11 में लड़के खेल रहे हैं, और समझ लें सबके सब पीएसएल की पैदावार है। हाँ सही। और जो सबसे बड़ी बात है जो मैं पड़ोसी मुल्क को देख रहा हूँ कि वो लगे हुए हैं पीएसएल के बारे में बात करने के लिए, लगे हुए हैं 24 घंटे। मैं इतने व्लॉग्स जो इतने इन्फ्लुएंसर देख रहा हूँ कि वो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है उनको दर्द हो रहा है, यस यस। उनको तकलीफ हो रही है। तो बस हमें वो तकलीफ पहुंचानी थी, हमने पहुंचा दी। क्या बात है, जबरदस्त, सही सही बात है। हाँ, हमने जीरो क्राउड किया या जो भी किया, हम अपने पीसीबी के साथ हैं, हम उनके पीछे खड़े हुए हैं, और हम ये दिखाएंगे कि पीएसएल पाकिस्तान ना सिर्फ के फिजाई और जंग के मैदान में और क्रिकेट के मैदान में इंशाल्लाह इनसे जरूर आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त। एंड द फैक्ट कि सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था, और अब जब टीम्स जब बिकने का मरहला आया तो 175 करोड़, फिर 185 करोड़, 245 करोड़, तो मतलब ये तो वो सारी बातें हैं कि किसी तज्जिए की जरूरत ही नहीं है। नंबर्स तो फैक्ट्स डोंट लाई, ये नंबर्स बता रहे हैं कि ब्रांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ बढ़ता जा रहा है। हाँ, मतलब इनको ये समझना पड़ेगा कि हम 1/10 ऑफ देयर पॉपुलेशन साइज है। हाँ ठीक है, अगर हमने 250 करोड़ में टीम बेची है और इन्होंने 25,000 में टीम बेची है, तो हम इनसे ज्यादा महंगे ही हुए ना। इनकी मैक्सिमम टीम बिकी है 2,000 करोड़ में, हमारी टीम बिकी 250 करोड़ में, तो हम इनसे महंगे ही हुए ना। अब हमारी साइज देख लो, तुम्हारी साइज देख लो। यस। तो उसके बाद देखिए ना कि क्रिकेट होती है, इसलिए हम क्रिकेट में रोते तो नहीं है ना। हाँ सही है। हम हैंडशेक के चक्कर में और गले मिलने के चक्कर में हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप पूरी है। Yes. और पीएसएल एक वो ब्रांड बन गया है जो कोई माने ना माने, कोशिश जितनी भी कर ले, पीएसएल है। अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी सी हमारी एक आबादी है 250 करोड़ की, है ना, जो इस को दुनिया में मनवा लिया है कि पीएसएल इज दी साइज के हिसाब से द लार्जेस्ट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी न्यूट्रल तज्जिया भी करे तो बिल्कुल यही बात करेगा। हम तो जाहिर है हम एक पाकिस्तानी की होने के ऐसे से बात कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है और बिल्कुल ऐसा ही है। सो टुवर्ड्स द एंड कल पहला मैच है कराची वर्सेस क्वेटा। कराची किंग्स के फैंस, जाहिर है कराची सबसे बड़ा शहर है तो उस लिहाज से फैंस की तादाद और सब कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल है। पिछला टूर्नामेंट भी जो है वो रिलेटिवली बहुत अच्छा गया कराची किंग्स के लिए। क्या कराची किंग्स के फैंस के लिए आप पहले मैच से पहले क्या कहिएगा? मैं अभी टीम से मिला हूँ, मैं वार्नर से मिला हूँ, मैं कप्तान से मिला हूँ, सबसे मिला हूँ। दे आर वेरी एक्साइटेड, दे हैव केप्ट द हेड डाउन, सर झुका के बैठे हुए हैं। कहते हैं कि बॉस हम आपसे ये बात नहीं कहेंगे हम कैसे हैं कैसे नहीं है, हम आपको कल इंशाल्लाह मैदान में बताएंगे कि हम अच्छी टीम है या नहीं है। और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है इस वक्त लाहौर के अंदर। मैं पिछली बार आपको
शोर शराबा सुन रहे होंगे ना आप, जी हाँ जी हाँ। जो कि जीरो क्राउड है, बट व्यूअरशिप हमारी जीरो नहीं है। हमारी व्यूअरशिप हाईएस्ट लेवल पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह बिग टीम्स लाइक कराची, और जो सबसे बड़ी बात है ना वसीम, जो हमारी टीम में ओनर्स आए ना, पिंडी के, मुल्तान के, स्पेशली मुल्तान के, गौहर और अपने हैदराबाद के, दीज 3 बॉयज आर एनर्जेटिक बॉयज। और इन्होंने हम पांचों को ऐड करके पीएसएल के अंदर एक जबरदस्त किस्म की एनर्जी ले आए हैं। और मैं हमेशा ये कहता था कि जो ओनर आए, नया ओनर आए, अगर उसके अंदर वो एनर्जी नहीं हो जो हमारे अंदर थी, तो पीएसएल के अंदर एक फ्लॉ जरूर आएगा। बट दीज 3 ओनर्स हैव शोन द अनबिलीवेबल एनर्जी। इससे हमें यकीन आ गया कि पीएसएल के अंदर हमें जो पार्टनर्स मिले हैं, नए बच्चे मिले हैं, नई टीम मिली है, दे हैव द सेम एनर्जी एंड मोर एनर्जी। और मैं इंशाल्लाह ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पीएसएल विल ग्रो फास्टर एंड बिगर देन एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच सलमान इकबाल साहब, प्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैंने पर्सनली चूंकि देखा है तमाम तर ओनर्स को, रमज़ान में हमारी सबसे सब आए हुए थे यहाँ पे, तो सबसे मुलाकात हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा शायद भाई कि ग्राउंड पे जिस तरह सलमान नसीर भी जब वो तमाम तर कैप्टन से वो ले रहे थे हलफ या जो भी कह लें, तो वो जो कह रहे थे वो मैं अमल हमने देखा कि ग्राउंड पे बड़ी भरपूर राइवलरी नज़र आती है, जो कि आनी भी चाहिए। और ग्राउंड के अलावा बहुत ही एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है तमाम तर खिलाड़ियों के दरमियान भी, लेकिन ओनर्स के दरमियान मैंने खुद देखा जब एक टेबल पे सबको बैठे हुए, तो ये बहुत अच्छा है कि आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए सब साथ हैं। वसीम, जब भी आप कोई काम फैमिली की तरह करते हैं ना, और उसकी एक मिसाल हमारा हर लम्हा पुरजोश भी है, जब आप पीएसएल को एक फैमिली की तरह लेंगे, सारी फ्रेंचाइज फैमिली मेंबर्स हैं, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। और एआर भाई ने तो सबसे पहले सारे काम सबसे पहले किए। सबसे बड़ी महंगी टीम, 5 टीमों में एआर भाई की टीम थी। सबसे बड़ा महंगा प्लेयर सबसे पहले एआर भाई ने खरीदा। सबसे पहले सबसे ज्यादा बोली टीवी राइट्स की एआर भाई ने दी। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह यार। क्या बात। और इंशाल्लाह अब देखिए पीएसएल ग्रो करेगा, हम सब ग्रो करेंगे वसीम इंशाल्लाह। भाई, जब ये पीएसएल शुरू हो रहा था, मैंने देखा कि इंडिया लगा हुआ है, इंडिया लगा हुआ है, इंडिया लगा हुआ है। फिर मुझे पता लगा कि इंडिया तो लगा हुआ ही है। ये बात वैसे ठीक है। वो ये शाहिद भाई, आपको इतनी चीजें याद रहती है, ये बादाम खाते हो क्या? बिल्कुल, मैं तो आपके साथ का ही हूँ, तो मुझे भी जिस तरह आपको ज्यादा याद रहती है मेमोरी, मेरी मेमोरी। सर हाफजा थे सर, मुझे मैं कप्तान बनाने, आप मुझे प्लीज प्रॉम्प्ट आगे बढ़ाने आप देना। आए हो जी तो सर। अपने साथ लाए तो नहीं हो ना किसी को? मैं क्यों लाऊंगा किसी को सर, मैं प्रॉम होस्ट करने के लिए आया, मैं क्यों लाऊंगा किसी को? तो उस वक्त तालियां क्यों नहीं बजाते तुम लोग जब कोई और होता है? सर क्या हो गया सर, मुझे प्रॉम आगे प्लीज आगे बढ़ाने दें। क्या हो गया? अच्छा, तो यहाँ पर 2 टीम्स होंगी, रोजाना प्रेडिक्शंस होंगी, उसके बुनियाद पे नंबर्स होंगे और फिर देखेंगे कौन जीतता है। सर तो आप लोग की तरफ से कप्तान शाहिद भाई। नहीं, सीनियर है शाहिद। नहीं, पाकिस्तान खेला हुआ जो होगा वो कप्तान होगा। हाँ वैसे पिछली दफा मैं था, इस दफा आप कामरान को बनाए। जो सबसे टीम- ज्यादा सेंचुरी जो टीम जिम्मेदारी नहीं ले वसीम सकती भाई। वो हमारा अच्छा, आप मुकाबला कह रहे हो कैसे कि टीम अभी से नर्वसनेस का शिकार हो गई है, हमारा अभी से इख्तिलाफात का शिकार हो गई है, कोई लीड करने को तैयार नहीं है। करें? ये भी लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये देखें वसीम भाई, भाई वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि कोई हार की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं, इसलिए दो वो ये कह रहे हैं। ये रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है, ये टीम वर्क है। बासत भाई आखिर तक कप्तान है। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है ठीक है बासित भाई, मुझे लगता है इन्होंने मुझे ही मरवाना है। आप अभी बुजुर्ग हैं, तुम्हारे हमारे बड़े हैं ना, मतलब आप ये क्षमा संभालें आप, ठीक है? क्षमा बा- संभालें। ठीक है ना? नहीं मतलब मशल संभालें, ठीक है? ये क्षमा का मतलब रोशनी संभालें सर, क्या हो गया इस तरह? हाँ, और अब तो भाई खवातीन और हज़रात, टीम ए के कप्तान द लेजेंड बासित अली साहब सर तशरीफ लाइएगा। आए ना बासित भाई यहाँ अपना, ताकि कल को आप मुकर ना जाए, यहाँ बहुत ज़रूरी है। और सर ये तो मैं क्या सवाल करूँ, यानी जाहिर है जब आप मौजूद हैं तो इससे ज़्यादा फर्स्ट क्लास कप्तान नहीं। Excuse me, it is a big decision. I need few minutes to discuss and सर then वी डोंट हैव decide. इनफ टाइम शो आगे बढ़ाना। सर मैं आपको 3 सेकंड दे दूँ, आप मशवरा करें। देखिए सर, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कैप्टन मैं बनूंगा। अरे नहीं सर, मैं बनूंगा। अच्छा अभी आप आ जाओ, आप आ जाओ जी सर। बहुत सारी तालियों में कप्तान आ गए आदि साहब इस टीम के। सर आप तशरीफ रखें। देखिए आदि भाई, आप ये तो प्रेडिक्शन अभी से आप पहले जीते जीत नहीं गए हो, भाई। अभी आप विनर नहीं अनाउंस हो। अच्छा। अभी आप कप्तान अनाउंस हो। sorry. खवातीन और ये अभी जल्दी में हम थे
क्योंकि हमने टीम को कहा था जल्दी से तस्वीर बना ये लें। आज कप्तानों की तस्वीर आ गई। बासित भाई शनाख्ती कार्ड वाली लगाई है क्या? नहीं सर ये AI जनरेटेड, जल्दी में थे ना अभी हम, अभी कप्तान अनाउंस हुए। मेरा मुंह तो लग रहा है गोल गप्पे पे दाढ़ी लगाई है। नहीं सर, आप खुद ही अपने मुंह क्या कर रहे हैं। लेकिन आदि भाई आप ये क्या कहना चाहेंगे, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। ये तो ये ना कि कल को अल्लाह ना करे अगर आप हार गए तो आप रोना शुरू हो जाएंगे, ये क्या, ये तो आपने कभी आज तक जिंदगी में नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ स्ट्रॉन्ग टीम एंड मेरी टी शर्ट जो है ये सर ये बात नहीं हो रही अभी। अच्छा, अगर आप हार भी गए तो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे। जी जी बिल्कुल और आपने करेंगे। हमेशा माजी में भी स्पोर्ट्समैन का मुजाहरा किया। हमने माजी में आपने भी- कभी रोना धोना तो नहीं डाला। बिल्कुल रोना आपने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं हार गया तो सारा गेम ही खराब कर दूं। बिल्कुल भी नहीं। खवातीन, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, दिखाइएगा जरा जी। ये पिछले साल का क्लिप है जब ये हार गए थे। नहीं तो नीलम मुनीर, अच्छा आदि यार 1 मिनट रह गया, काम खत्म कर। मैं बाइकआउट करता हूँ। काम खत्म होने वाला है। मैं बाइकआउट करता आप अपने हाथों से ये इनके बासित भाई को दीजिए नहीं, मेरे भाई वसीम भाई, आदि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यार। आपने क्या किया था आपने? इसको कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट। नहीं लेकिन इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी भी नहीं कहते नहीं, हैं। असल में हम लोग जो है सियालकोट से, हाँ। वहाँ खुशी का इजहार ऐसी होता है। सर ये क्या बात है, हम खुशी में दिया था। अब की दवा आप नहीं करेंगे। नहीं नहीं, इस बार आप देखिएगा वी विल एक्ट वेरी प्रोफेशनल। आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आपकी टीम इस दफा जीतेगी? 2% का भी नहीं। आप मेरी टीम तो देखो। आप पहले कैप्टन देखो, फिर टीम देखो। लेकिन सर मेरे पास एक अच्छी खबर है। जी, जी। आप लोगों की टीम में रोजाना एक नया मेहमान आने वाला है। नया मेहमान रोजाना रोजाना। यानी मेरा मतलब है कि जो गेस्ट होगा ना वो आप लोगों की टीम का हिस्सा होगा। अरे वाह और भाई। आज का गेस्ट कौन है ये मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। अच्छा। आपको। हाँ सर ठीक है। अल्लाह करे वो बस। ऐसा उस लोगों को होगा जब अपनी सीट पे तशरीफ रखेंगे, अगर मेरे सर पे खड़े रहेंगे मैं प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा कोशिश सकूंगा। करिए कि वसीम, ये आज जिस गेस्ट का बोल रहे होगा छोकरी है क्या? सर आप छोकरी क्या होता है? सर लड़की मेल या फीमेल बोलते हैं सर नहीं अच्छा, lady। अच्छा वसीम भाई एक रिक्वेस्ट है। जल्दी में सर क्या? कोशिश करिएगा कि जितने भी गेस्ट हमारी तरफ आए हाँ नजीब ना आए बस। सर ये क्या अजीब बात की आपने। नो नजीब, नो नजीब। बासित भाई सर भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बासित भाई हमारे दोनों कप्तान हमारे साथ आ गए हैं। हमारी टीम का नाम सुन ले, क्या टीम बी। टीम बी नाम है। बड़ा टीम A। डिफरेंट नाम है। ये नाम तो नहीं हुआ, ये तो ABCD तो मतलब क्या वो लिखा हुआ था ना, टीम बी लिखा हुआ था। किस तरह का नाम नहीं, आप लोगों को हमने थोड़ा टाइम दिया है और आप लोग सोचें कि इस नई टीम का नाम क्या रखना है। ठीक है, done, ठीक है जी। done। और जो सबसे अच्छा नाम सोचेगा हाँ। उसके लिए भी कोई नाम हम सोच रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी। सर मैं ब्रेक लेने की मैंने इजाजत। सोच लिया टीम का नाम। अरे बताएं। हमारी टीम का नाम है फा। काश 2 मिनट पहले बोलने वाला। हालांकि मैं जा रहा था ब्रेक में, मैं ही गलत हूँ कि मैं आया इनके पास। साहब यहाँ ब्रेक लें, फिर हम नए यानी आज के जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर रहते हैं इंशाल्लाह। ये नॉन प्रोफेशनलिज्म इस शो में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आज पहला दिन है इसलिए ठीक है, लेकिन ये लास्ट वार्निंग है। प्लीज जब शो स्टार्ट हो जाए उससे पहले आपसे कह रहा हूँ आप नए आए हो? मैं अच्छा और मसला है कि मैं जवाब पे नाम ही नहीं कर सकता वाकई इसने रेड कार्ड, रेड कार्ड। तो इसमें कुछ कह भी नहीं सकता। तो आप खैरियत से गए हुए थे? हाँ वो आया हुआ था। दोस्त आया हुआ था आपका? नहीं, नहीं, वो- अच्छा मैंने तफसील नहीं चाहिए मुझे। मैं आज के मेहमान का तारुफ करा दूं जिनको आप सब लोग जानते हैं। जी, जी। हम सब जानते हैं, हम सब उनके मद्दा में। मैं मॉनिटर में मुझे दिखाऊं, मेरी तस्वीर नजर नहीं आ रही मुझे। और जो है वो आप सब उनके मद्दा हैं और थिएटर और टीवी और फिल्म और इतनी हकीकत से करीब अदाकारी कि क्या ही बात है। सर आप भी मुझे लग रहा है कि उनके फैन हैं। बहुत ज्यादा फैन हूँ। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया हुआ। सर अब ये तो मैंने आपसे पूछा तो नहीं आप था। अपनी मूंछों की तस्वीरें भेजते वो हो। आपने ऐसी की बात की होगी तो क्या बात है। बहुत कम वक्त में बहुत ज़बरदस्त नाम बनाया। इनकी जो स्टडीज़ है वो भी रेलिवेंट है और बड़ा एक रिच एक्सपीरियंस है और क्या ज़बरदस्त हकीकत के करीब तरीन अदाकारी है। आप लोगों की भरपूर तालियों में हर लम्हा पुरजोश की हमारी पहली मेहमान हाजरा के लिए बहुत सारी तालियां। हाजरा यामीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, You खुशी look है। so good. Thank you so All much. suited booted. थैंक यू सो बस मच। अब दिमाग खराब हो जाएगा। अब थोड़ी हो सकता यार आपसे मैं बात करूँ नजर आ रहा हूँ। नहीं, हम अपना कर रहे थे। अच्छा आप पहले दिन से वो पेज बना रहे हैं कि कोई गेस्ट मेरी तारीफ ना कर सके मतलब। जी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा ठीक है। तो कैसी हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कुछ है क्रिकेट तो शौक हो गया बट ठीक ही है, बस सही है। थोड़ा बहुत है। अच्छा। और PSL की जो टीम्स होती है बिकॉज देयर सो क्लोज टू होम राइट, तो आई वाज बट इन योर केस तो मैं सोच रहा था, सॉरी हाँ, कि हाँ। आपकी रिहाई अगर मैं गलत हूँ तो मुझे हाँ। करेक्ट कीजिएगा। आपकी पैदाइश है मुल्तान की, फिर आप Yes. सऊदी अरब गई, फिर वापस आई तो पाकिस्तान में पिंडी। पिंडी भी रही, अभी हम हाँ, कराची। तो हाँ। मुल्तान, पिंडी, कराची सब रेलेवेंट है। Yes. PSL की आपकी फेवरेट टीम कौन सी जिसको यार आप देखिए- चाहती है कि ये ट्रॉफी उठाए? जो मुझे पता लगा है कि मुल्तान स्ट्रॉन्ग टीम्स में से है।
It's one of the strongest teams. मुल्तान में बड़ी महंगी तो है, ये पता है मैं 245 करोड़ की हुई थी वो। हाँ, तो लेकिन बात में आप ये तो क्रिकेट एक्सपर्ट आप बताएंगे इनको सही पता लगा है या गलत पता लगा है? मुझे इनको मुझे पता लगा है कि मुल्तान सबसे कि मुल्तान और पिंडी की सी टीम बहुत असल में, स्ट्रांग है। मुल्तान से तो मुल्तान कह रही है लेकिन नहीं ये पिंडी भी रही है ना बाद में। बट फैक्चुअली कौन सी टीम सबसे स्ट्रांग? ऑन पेपर आपको किससे पता लगा ये पहले बताएं। आई मीन द बेसिक आई गूगल्ड इट। अच्छा गूगल पे गूगल पे आ रहा है कि मुल्तान सबसे स्ट्रांग टीम है। I mean, We need to change the algorithms then. according to the last few years. अच्छा, okay. According to the last few years, हाँ. बहुत नहीं तो जो टीम स्ट्रांग लगती है आप उसको फेवरेट बना लेते No, हैं। no, no, ये no, क्या no, बात हुई यार? No, Wasim, no. मैंने आपसे पूछा आपकी नहीं, फेवरेट टीम, आपने नहीं. कहा मुझे लगा मुल्तान स्ट्रांग है। ये This क्या is बात so हुई? wrong. This is so wrong. मैंने मासूमाना कहा नहीं. सवाल। No, मासूम घुमा दिया आपने. No, that is so not fair. No. So I was born in Multan, ठीक है, और फिर मुझे पता लगा कि it's also one of the strongest teams we have. So why not? So that's why मुल्तान is your favorite team. Yeah. Because you were born in मुल्तान. जैसे Yes. और आपको Wasim, पता लगा yes, your favorite team. yes. जैसे ये बिल्कुल सेम ही बात है जैसे आई वाज बोर्न इन लाहौर हाँ। तो फिर मुझे पता लगा कि कराची है पागल तो कराची You are में not पैदा- born in Lahore actually. No. My loyalties are. सेम with बात तो Multan. नहीं है ना क्या? मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं इस जगह का हूँ इस जगह का क्यों? हूँ। क्योंकि ये मुल्क मुझसे भी बहुत जूनियर है। अच्छा आप माशा सर अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, हमारी बड़ी दुआएं हैं सर आपके साथ। वैसे मैंने मासूमाना सवाल किया लेकिन मैं एक्चुअली देख रहा था। मासूमाना बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा नहीं था वो, पता है। नहीं ना। पर मैं एक्चुअली आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें कराची के हालात की बात करी थी उसमें हाँ। आपने कहा कि जो कराची का ये जो हाल है हाँ। उसके पीछे जो वजह है वो बड़ी मासूमाना है एक्चुअली। क्या थी वजह भला? आपने कहा कि बस ज्यादतियां हो ही जा रही हैं और सब खामोश हैं खामोश हैं। यार एक्चुअली वैसे आपको पता है जब मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो मुझे तो सारे ऐसे पड़ गए सारे तो नहीं आप जब भी कुछ बोलते लोग, हो आप हाँ। बहुत अच्छा बोलते हो बट वो आई मीन कराची ऑब्वियसली माय हार्ट इज इन कराची ठीक है। हमारी जिंदगी में हम सब जो भी काम करने वाले लोग हैं हमारी जिंदगी में बरकत कराची की वजह से है बिकॉज वी वर्क हियर। करेक्ट एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली कराची की एक अलग जगह है एक अलग स्टैंड। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहते थे आपको इसी शहर में क्यों प्रॉब्लम नजर आती है तो आई थिंक इसकी वजह ये ना कि हमारे एज यू से हमारे दिल के ज्यादा करीब है Exactly. तो कुछ गलत होता है तो हमें तकलीफ ज्यादा And होती the है thing is, इसलिए इस शहर ने हमें इतना कुछ दिया है कि आप जब उसको देखते हो कि वो इतना सफर कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको कुछ होता तो है ना। हमने भी थोड़ा बहुत इस शहर को दिया है। सर बल्कि क्या? कराची की बात हो रही है ये सिंध हाँ, के- मैं वही आप तो पूछ बहुत रही हूँ, रेलेवेंट क्या? हैं आप बताएं सर। मैंने जाती तौर पे इस शहर को मसलन 2 आईफोन दिए लड़कों ने छीन लिए थे। नहीं वो तो हर रोज सड़क पे छीने जा रहे अच्छा हैं सर। हाँ क्योंकि मुझे पता था जब ये बात आएगी हाँ आखिर में टोपी तो हम पे ही आनी है। नहीं लेकिन सर एक गुजारिश है लेकिन हाजरा ने इस तरह बात की हम हमारा कोई बायस नहीं है अब अल्लाह जानता है हाँ। दिल दुख रहा होता है कि कभी कोई टैंकर की अभी मैं क्या बातें करूं इस पे एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है तो सर आप जरा इसको सीरियस लें बजाय इसके कि जो तनकीद करे आप उस पर पड़ जाएं कि हाजरा ने इस वजह से बोला है बदामी ने इस वजह से बोला है थोड़ा सा आप मेहरबानी करें सर। बहुत ज्यादा हमने सीरियस जो आप Thank कह you. रहे हो ना हाँ, ये सीरियस ही लिया हुआ है हमने जो हो रहा है। अच्छा सीरियस ले के ये हाल है हाँ तो फिर आप सीरियस ना लेते तो फिर तो सोचो फिर क्या बड़ा होगा? घर में है। सर मेरा एक सवाल है आपके घर में पानी आता है? नहीं नहीं अच्छा, नीचे sorry. करके आपके घर में पानी आता है? पानी आ रहा है। आपके घर में गैस भी आती आ रही है है। आपके घर में बिजली भी आ रही है हाँ। आपके घर में शर्म नहीं आ रही है? नहीं अब ये तो आज तो ठीक है। नहीं सर ये तो पर्सनल हो गया ना क्या तो मैं पूछ रहा था ऐसे। चले खैर लेकिन हम सबका ये तो शहर है। चलो बातें तो होती रहेंगी 03 और उससे आगे अरे नंबर सर, नहीं मान मेरे- सकते। अच्छा आपने वैसे एक न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट का भी रोल आपने कैरेक्टर किया है बिल्कुल। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस It was- आपको क्या लगता है एक हाँ। न्यूज एंकर या जर्नलिस्ट की लाइफ कैसी होती है एक्साइटमेंट वाली होती है बोरिंग होती है देखो एडवेंचरस होती है क्या लगता है बहुत एडवेंचरस होती है बहुत एक्साइटिंग होती है लेकिन आई थिंक जो सबसे टफ काम है ना आजकल के ज़माने में वो है टू बी फोकस्ड एंड टू बी प्रेजेंट। हाँ। तो एक जो जर्नलिस्ट होता है ना और आपका जैसे काम है यू हैव टू बी सो फोकस्ड वेयर यू आर यू नो यू हैव टू बी सो प्रेजेंट कि मतलब आपको सारी नॉइज जो है वो ब्लॉक करनी सो होती मे है। बी कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस बट स्टिल आई वुड आस्क कि आपके हाँ। ख्याल में एक एंकर स्लैश जर्नलिस्ट होना ज़्यादा मुश्किल काम है या एक्टर होना ज़्यादा मुश्किल काम है आई नो दो अलग अलग फील्ड है आई but मीन still- आई मीन आई थिंक हाइज एंड लोज तो दोनों में ही है ना। हाँ इस पॉइंट पे जितना ज्यादा एक्टर्स अंडर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म That is right. जितने तनकीद के का निशाना बनते हैं उतना ही जर्नलिस्ट एंड प्रेशर्स एंड प्रेशर उतना आप लोग भी बनते हो। भाई वसीम भाई और हाजरा इतनी अच्छी पढ़ी लिखों वाली बातें कर रहे हैं ये वो कजन है जिनकी वजह से हम जलील होते हैं आखिर। क्या हो गया मैं अच्छा मैं थोड़ा नॉर्मल बात है। मैं माहौल चेंज करता हूँ मैं आप दोनों ने ओ लेवल्स किया है क्या? मैंने तो नहीं किया आपने किया ओ लेवल्स किया इन्होंने किया अरे भाई भाई एक मिनट
सर ये किस तरह की बात है? एक मिनट, हैविंग फन विद माय डियर फ्रेंड हाजिरा। सर मैं भी तो आपके साथ उस प्रोग्राम में, आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे? अच्छा वो थोड़ा मिक्स हो गया ना। अच्छा देखो सबको चुप लगी पड़ी है। सर वो सुन, अब मैं एक दो बात और करता हूँ, फिर हम गेम खेलते हैं, मेरे जरा माहौल ठीक है। आप आराम से एक दो बात कर लो, फिर हम बात कर लेंगे। सर आप मुझे प्रोग्राम तो आगे बढ़ाना है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आया Of course, of course. वो आपका मैंने इंटरव्यू देखा तो उसमें उन्होंने आपसे पूछा, उमैर भाई ने, मेरे ख्याल उमैर अलवी साहब ने, हाँ। कि इंडस्ट्री में हरासमेंट और ये इश्यूज होते हैं, हाँ। तो आपने कहा होते हैं, बट द वे यू रिस्पॉन्डेड, उससे मुझे ऐसा लगा सब कह रहे हैं कि गोज विदाउट सेइंग, ये तो सबको पता है, ऑफ कोर्स। इज इट दैट मच? यानी जवाब से ज्यादा मुझे द वे यू आंसर्ड, उससे मैं हैरान हुआ कि आपका एक्सपीरियंस है कि ऑफ कोर्स होते हैं। ऑफ कोर्स होता है, मतलब मेरा अभी भी जवाब वैसा ही होगा। अच्छा। बिकॉज थिंग इज वसीम, मैं आपको प्रेडेटर्स के बारे में ना एक बात बताती हूँ। हाँ। बिकॉज आप एक बादशाह शख्स हैं, मैं एक बादशाह और लड़की हूँ, ठीक है? तो हमें हम तक आने के लिए किसी को 100 बार सोचना होगा कि क्या हम इनको निशाना बनाएं या नहीं। बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे वल्नरेबल लोग होते हैं इंडस्ट्री में जो इतनी जो है वो नहीं होता जितना, तो फिर वो, हाँ, एंड इट इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग एंड द थिंग इज कि वी आल्सो नीड टू, हालांकि अब तो ज्यादा बात होती है, ज्यादा शोर अब मचता है, फिर ज्यादा भी बढ़ रहा बात, है। अब ज्यादा बात होती, देखिए ये प्रैक्टिस जो है बहुत सालों से, बहुत सदियों से चलती आ रही है, ये सामने अब आ रही है क्योंकि मीडिया अब ज्यादा एक्टिव हो गया है। वरना दीज इश्यूज हैव ऑलवेज बीन देयर एंड women are not the only ones who are facing it, men are facing it as well, children are facing it as well। तो मैं बस सबसे ये जो है मैं दरख्वास्त करती हूँ कि बच्चे जब हों सेट पे, हाँ। तो अगर जितने भी एडल्ट्स हैं उस सेट के ऊपर, वो अगर अपनी आंखें, अपने कान सही है। बिल्कुल अगर वो अलर्ट रहें, तो अगर हम यहाँ से ही शुरू करेंगे तो एक बहुत अच्छी कोशिश होगी। बिल्कुल जहाजा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी ये इस प्रोग्राम का मिजाज ये वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने बात कर दी है, तो मैं भी इसमें इनकी हिदायत से 2 जुमले ऐड कर दूं, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं, फिर हम गेम स्टार्ट करते हैं। सर आप बोर ना हो, सर मुझे ऐसे गुस्से में ना देखें आप। अब आप आगे हो, आप तो अपनी मर्जी चलाओगे, करते रहो भाई, हमसे एक्टिंग वाली इजाजत क्या ले रहे हो? क्या अगर आपकी इजाजत? अच्छा नहीं वसीम यकीन करो, आप इस सूट के साथ अगर सिगार रखो ना हाथ सर मैं में, क्यों लगूं? मैं सिगार नहीं पीता। आप जालिम अंग्रेज भी लगोगे। सर मैं जालिम क्यों लगूंगा सर? लेकिन भाई जिन्होंने बात की है, अच्छी बात जहाँ भी उसको आगे बढ़ा देना चाहिए। और मैं किसी वजह से बात कह रहा हूँ विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, कि ये अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी हमारी सोसाइटी में 14 साल 15 साल 16 साल के लड़के बच्चे ये भी मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे होते हैं। जो उन्होंने कहा जो बड़े हैं वो बहुत नज़र रखें। हमें ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है थोड़े से पहले तक, कि इनके साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि बेचारा 16 साल का है और पाने से जो है वो गाड़ी उठा रहा है। नहीं नहीं नहीं, उसके साथ और आखिर में सिर्फ 18,000 लेके जा रहे हैं। ज़्यादा बड़ा जुल्म उसके साथ वो हो रहा है कि उसके साथ और जो कुछ हो रहा है, जो वो अब्यूज़ का निशाना बन रहा है, जो सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना बन रहा है, और ये बहुत ज़्यादा। और मैं किसी वजह से बात कह रहा हूँ, तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो सारे बच्चे जो काम कर रहे हैं, हम बड़ों को उन पर नज़र रखनी चाहिए और ये ख्याल करना चाहिए कि कहीं उनमें से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो इस ज़्यादती का निशाना बन रहा हो। यू नेवर नो, मेरा आपका बेटा बेटी भी अल्लाह ना करे इनमें शामिल हो सकते हैं। कल को जब आग लगती है तो फिर वो पूरे सहन को जला देती है। हम सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। एक छोटा सा पैगाम था हर लम्हा पुरजोश के प्लेटफॉर्म से। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और फिर मुकाबले का बाकायदा आगाज करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। जरा सबसे पहले हम क्विकली कल के मैच की प्रेडिक्शन तो ले लेना। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश। कराची का कल पहला मैच है, कोयटा का भी कल पहला मैच है। बासित भाई, अब तक 10 मैच हुए गालिबन इन दो टीम्स के दरमियान। 7 कोयटा जीता है, 3 कराची जीता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोर और लेस यही है। क्या बासित भाई कल का फातेह कौन है आपके ख्याल में? कोयटा। कोयटा सर। कराची। ऑलराइट भाईजान। कराची किंग्स, एडम ज़ैम्पा मैन ऑफ द मैच। अच्छा, इतनी फाइनल प्रेडिक्शन भाईजान। ऑफ कोर्स, क्योंकि कोयटा 7 पहले ही जीता हुआ है तो इस बार हारेगा और कराची किंग्स जीतेगा। ऑलराइट सर, आपका क्या ख्याल है? कोयटिया। कोयटा। आपका क्या ख्याल है? मैं चाहती हूँ कराची जीते। आप चाहती हैं कि क्योंकि आप एयर रोए बैठी हैं इसलिए चाहती हैं या नहीं वैसे? नहीं 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 नहीं, मैं चाहती हूँ क्योंकि हमने सिंध हुकूमत पे तनकीद की इसलिए चाहती हैं या वैसे? नहीं, मैं चाहती हूँ कराची। वैसे ही कराची। एज हाजरा मैं चाहती हूँ। अच्छा एयर हाजरा, ठीक वसीम, है। गहरी बात करूं, गहरी बात। सर क्या? जो भी जीते जीतेगा पाकिस्तान। सर ये बात बहुत पुरानी हो गई है। नहीं ये हमें पता जो है। भी जीतेगा कराची। ये दोनों क्या बात है? कराची की इससे टीम ज्यादा है। गहरी बात करूं? हाँ, करें। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। सर ये बहुत घिसा पिटा नहीं हो गया है सबको? मतलब क्या हो गया? कितना टाइम हो गया ये तो आज अभी सुना मैंने। अच्छा भाई, हम बढ़ते हैं हर लम्हा पुरजोश के पहले गेम की जानिब। चले भाई।
हाजरा ये लोग तो पिछले 500 साल से इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, उनको पता ही है, ठीक है। मैं भी आ रहा हूँ, मैं 499 साल से आ रहा हूँ, 1 साल के लिए चला गया था। तो अब ये है कि एक सवाल है, हमने लोगों से पूछा है, एक सर्वे करवाया है, और ये सवाल हमने पूछा है कोई 8,85,09,75 लोगों से हमने रब्ता किया टोटल में टोटल 76। उनमें से जवाब हम सिर्फ 11 लोगों ने मुंह लगाया, बाकी किसी ने जवाब ही नहीं दिया हमें। ये बिजी थे ना, मतलब बिजी थे, उन्होंने कहा आप अपना काम करो, हम तो बिजी हैं। तो वो सवाल हम यहाँ रखेंगे। सही है। 4 जवाबात जो सबसे ज्यादा लोगों ने दिए हैं ना, वो आप लोगों ने जो पहले गेस कर लेगा उसका वो नंबर हो जाएगा। ठीक है कि हमने लोगों से सवाल पूछा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। जो टॉप 4 जवाब हैं वो गेस करने, घबराना नहीं आपने। ये दोनों लोग आपके साथ हैं, हम टीम ये टीम है और ये टीम है, और 3 मिनट हमारे पास। जी सर। इतना जमाना हो गया, हमें तो कभी नहीं समझाया तू। सर आप पहले ही समझे, मैं आपको कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैं अपनी टीम को ब्रीफिंग देना चाह रहा सर मैं टाइम नहीं है, 3 मिनट में प्लीज सर हम बढ़ते हैं। अच्छा मैं कहूंगा उसके बाद मुकाबला शुरू होगा, पहले बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की जाने। बी सवाल तो आने दें भाई। सवाल ये हमने लोगों से पूछा, अगर आपके पास सुपर पावर होती, ये किसी इंसान का नाम नहीं है, मतलब एक सुपर पावर, तो हमने लोगों से पूछा कि आप क्या करते हैं। अब आप लोग फ्लोर ओपन है, तुक्के मारना शुरू कर सकते हैं। महंगाई कंट्रोल करते, महंगाई कंट्रोल करते हैं। अच्छा इनविजिबल हो जाते, क्यों ऐसा क्या करना था आपने फिर? देखते फिर। हाँ आज आप बताएं। अब नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है। मैं फिर हिंट दूंगा अगर आप नहीं पहुंच सके तो। आपके ख्याल में हमने लोगों को क्या कहा होगा, लोगों ने क्या जवाब दिया होगा हमें? आई थिंक अमीर होते। अच्छा मैं हिंट भी दे देता हूँ, चलो मैं हिंट देता हूँ कि चलो ये इसका पहला वर्ड भी दिखा दिया हमने कि लोग ये कह रहे हैं। अब क्या होगा बताएं? लंगोटिया यार ढूंढते। लंगोटिया यार मिला हुआ है, नहीं ढूंढते। और क्या हो सकता है? ये बहुत आसान है, आप सबका सुना हुआ है यार। लुंगी लुंगी। सर लुंगी कहाँ से आ गई? क्या हो गया? लोड शेडिंग। अरे क्या लोड शेडिंग कम करवा दें? नाइस यार, हम जीते, आप आ रहे हैं। नाइस, पहला पॉइंट इनका हो गया भाईजान। सॉरी टू से हम लोग रहते हैं डिफेंस में और हमारे घर में सोलर है, तो हम लोगों को पता अच्छा है। आप लोग यू कांट रिलेट। क्या हो गया? यू कांट रिलेट। अगला उन्होंने एक सोसाइटी के बारे में पूरा व्लॉग कर छोड़ा है। अच्छा हाँ अगला दिखाएं। अब पहला इसका लफ्ज है पे। पे हाँ क्या? पेट्रोल सस्ता करवा दे अगर सुपर पावर होते तो। खवातीन निजाम मुकाबला बहुत सख्त हो गया। 1 पॉइंट इनका हो गया, 1 इनका हो गया। जिसके ज्यादा सही होंगे वो ये मुकाबला जीतेगा। जो तीसरा हिंट है वो शुरू हो रहा है किससे? जिम से। जिम से क्या करवाते हैं? जुम्मे वाला दिन हफ्ते को करते थे। उससे क्या फायदा होता है? उससे जुम्मे को रश होता है ना हफ्ते में। ये किस तरह की? मैं नहीं करते। वो जेब कतरे ना हो, वो तो नहीं है कहीं? जेबें काटते हैं? हाँ वो मैं ना ये हो। नहीं समझता था, अब मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा। नहीं आपको नहीं कह रही सर, जनरली बात कर रहे हैं। हाँ और भाई क्या? जिम से क्या करवाते? हिंट हिंट हिंट। आजकल का माहौल जंग रुकवा देते, जंग रुकवा देते यार, जंग रुकवा जंग रुकवा- देते, ढगा ढगा नो। इतना फाइनल एक्सप्रेशन। 2 जवाब आपने दिए, 1 आपने दिए, और एक आखिरी। अगर जवाब इन्होंने दे दिया तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। draw हो जाएगा, और हाँ। फिर मैं कहता हूँ तुफ ऐसे मैच में जो ड्रॉ हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई एक जीते। अब आखिरी दिखाएं। क्या है पहला? टेंशन ना होती। क्या? टेंशन ना हो, सॉरी। टिच बटन। टेंशन ना होती। टेंशन कोई नहीं, टेंशन ना नहीं, नहीं, होती। क्या? टे से क्या होता है भैया आप लोगों की टीम को क्या हो गया? आप लोग हाजरा आई, हम घबरा रहे हैं। ट्रैफिक ट्रैफिक नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ट्रैफिक सही जवाब होता तो पहले उन्होंने दे दिया ना, उनका सही मान। टे से क्या करवाते हैं? अब मैं टमाटर सस्ते कर देते। उससे क्या होता है? नहीं, अच्छा सालन सस्ता पड़ता है उससे। नहीं नहीं ये नहीं। टाइम टेंट लोगों की टेंट जो होती है, टेंट करते रहते हैं। टाइम की पाबंदी। टाइम की पाबंदी नहीं। हिंट दे। हिंट दे रहा हूं। अच्छा हिंट है टे से है टूटी। सड़कें टूटी। भी किसने दिया है? हालांकि आपका तो ये बोलना बनता भी नहीं है, आपको बनवानी चाहिए। लेकिन गलत सर लेकिन ये कि आज का जिन्होंने मुकाबला सड़कें तोड़ी उन्होंने ही जवाब दे वही दिया। कह रहे हैं। लेकिन हाजरा की क़यादत में आज का पहला मुकाबला आपकी टीम ने जीत लिया। और जो जबरदस्त इनाम है वो आदि भाई आप बता दीजिएगा शो के बाद के हाजरा को क्या मिलेगा। खवातीन हज़रात इस शो में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हर लम्हा पुरजोश के 15वें साल और 23वें एडिशन का आगाज हो गया। PSL का मेला सदिया, और इंशाल्लाह हम आज से रोजाना रात 11 बजे आपके साथ हैं। हाजरा थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी तालियां हाजरा के लिए। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।